कोट राधा किशन में अलामा इकबाल ट्रेन के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहाल इंजन में आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कोट राधा किशन में अलामा इकबाल ट्रेन के इंजन में आग लग गई। ट्रेन ड्राइवर ने रेलवे फाटक पर ही ट्रेन को रोक दिया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में आतिश ज़दगी के बायस किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने पर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। सबसे पहले बात, गुल प्लाजा की आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। आग के बाद बेसमेंट का हाल क्या हुआ? अंदरूनी मनाजिर सिर्फ समा पर। बेसमेंट में दुकानें जलकर राख हो गईं, सीढ़ियां उखड़ गईं, हर तरफ धुआं और आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी जमा है। धुएं और ऑक्सीजन की कमी के बायस रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा फरवा अली से। फरवा, बताइएगा। इस वक्त हम गुल प्लाजा की बेसमेंट में मौजूद हैं। गेट नंबर 2 है। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएं कि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है कि जो अंदर की जानिब लोग हैं उनको बचाया जा सके। हम जितनी फासले से हो सकता है उतने फासले से दिखाते हैं। इससे आगे जा पाएंगे हम लोग। आगे ईटा पे सारी देगा, ईटा पे सारी। सर क्या करेंगे? मैडम अंदर ईटा पे, बहुत ज़्यादा ईटा पे। क्या देखा आपने? अंदर गए हैं, कोई लोग मिले हैं? लोग कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बताएंगे। अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंदर कुछ नहीं है। हीट है और ग्रिल जो है वह ये भी टूट चुकी है। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएं कि अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे पानी भर गया है और आगे नहीं जा रहे हैं। आगे जाने से मना किया जा रहा है। तकरीबन कितने फुट पानी होगा ये जो भर गया है इधर? तकरीबन 1 फुट इतना पानी है। इतना पानी नीचे भरा हुआ ही है और सारा पानी गरम आग हो रहा है ये। अच्छा, अंदर कोई आग की भी इत्तला है? आग लगी हुई है? आग सामने लगी थी, हम लोगों ने बुझा दी। अच्छा, दीवारें जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे काली हो चुकी हैं। नीचे पानी भरा है। सीढ़ियाँ जो है वो भी ऊपर तक पानी देखा जा सकता है। नीचे पानी है। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो बेसमेंट का हिस्सा है ये किसी भी वक्त गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है और हीट इतनी है नीचे कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि ये इमारत इस कदर मखदूश हो चुकी है कि लोगों को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। रेस्क्यू एहलकार अपना काम कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इसके ज़रिए ही नीचे बेसमेंट में जाया जा सकता है और जो लोग हैं उनको निकाला जा सकता है। जी फरवा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने दुकानदारों की जमा पूंजी जला दी, कई प्यारों को अपनों से जुदा कर दिया। अपनी आंखों से मौत को देखने वाले कहते हैं 5 मिनट में आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया था। धुएं की वजह से कुछ लोग बालाई मंजिल पर फंस गए थे। हमने अपनी मदद आप के तहत लोगों को रेस्क्यू किया। बताया कि हमने सिर्फ दरवाज़ा यानी कि बाहर मुंह निकाल के देखा तो आग, धुआं आ रहा था बहुत। तो उसने कहा सलमान आग लग गई। वो बाहर निकले और कह रही वापस आ, कह रहे भागो, अरे आग लग गई भागो। कह रही बच्चों के हाथ पकड़े और हम भागे। वहाँ से निकली, कह रही इसी गेट से निकली थी। तो कह रही यहाँ पे एकदम शटर में आग के शोले निकले। 5 मिनट में पूरी बिल्डिंग आग के लपेट में। ऊपर के गेट तकरीबन बंद हो चुके थे, नीचे के भी बंद थे, जो नीचे आग नहीं फैली थी एकदम। ये लोगों ने नया माल डाला था ईद की वजह से। अगर ये चाहते लोग बचा लेते, अगर रेस्क्यू करते लोग बच जाते। इन्होंने रेस्क्यू ही नहीं किया। आग एक शॉप से लगी थी। एक शॉप से जो ना 15 मिनट के अंदर पूरे मार्केट में आग फैल गई थी, तो उसने पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया था। हम ग्राउंड से निकले थे, हम खुद टीम मेंबर थे। हम जो है ना सब लोगों को निकाल भी रहे थे खुद अपनी मदद के तहत। हमारे कुछ सारे मेंबर लगे हुए थे लोगों को निकालने के लिए। बेसमेंट ग्राउंड हमने सब खाली करवा लिया था। कुछ लोग थे जो ऊपर फंस गए थे स्मोक की वजह से और जो है ना निकल ना पाए। लाइट इसलिए बंद करवाई थी ताकि मज़ीद आग ना बढ़े, कि लोगों को करंट ना लगे। इस वजह से जो ना शट डाउन करवा दिया था। फेडरेशन हाउस के अहदेदारान ने सानिहा गुल प्लाजा की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के कड़े एहतसाब का मुतालबा कर दिया। जाए वक़ुआ के दौरे के मौके पर FPCCI के अहदेदारान ने सूबाई और शहरी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। आप देखिए, बिल्कुल एक ऐसा सानिया जिसने कई इंसानी अलमियों को जन्म दिया है और इस वक्त जो है वो FPCCI का वफ़द जो है वो इजहार यकजहती के लिए जो है वो गुल प्लाजा आए हैं। क्या कहेंगे फैयाज बगू साहब? शहर कराची जो कि 60% जो है वो टैक्स अदा करता है पूरे पाकिस्तान का, उधर अगर फायर टेंडर सिर्फ 40 की तादाद में फायर टेंडर मौजूद हों, 7.5 लाख लोगों के ऊपर एक फायर टेंडर मौजूद हो, मैं समझता हूँ इसका हमें कोई ना कोई अब इसका हल करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ताजिर बिरादरी, स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे कारोबार करने वाले दुकानदार बेइंतहा गमज़दा हैं और वो यही मुतालबा कर रहे हैं
कि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इसको बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा किसी इमारत में इस तरह आग ही ना लगे, और लगे तो फौरी तौर पे उसको बुझाने के इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। जी। अरकान सिंध असम्बली ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े को कौमी सानिया, जबकि MQM और जमात इस्लामी ने वाक़े के जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया। मजीद का कहना है, बता रहे हैं हफीज बलोच अपनी रिपोर्ट में। कराची शहर में आए रोज़ आतिशज़दगी के वाक़यात से कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाय हो जाती हैं। इन वाक़यात को किस तरह से रोका जा सकता है, अरकान सिंध असम्बली इस पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस तरह की वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए, इसको हमें एज ए कौमी सानिया देखना चाहिए। ये कौमी सानिया है। ब्लेम गेमिंग से आगे बढ़ के हमें काम करना चाहिए और हमें उन लूप्स पूल को कंट्रोल करना चाहिए जिनकी वजह से इस तरह की वाक़यात होते हैं। हुकूमत बुरी तरह फेल हुई है इस मामले में कि एक तो रिस्पांस टाइमली नहीं मिला, दूसरा जो बेचारे वहाँ पहुँचे उनके पास कोई सेफ्टी किट नहीं थी। कानून ऑलरेडी मौजूद है, वो लेबर के लॉज हों, वो सेफ्टी के लॉज हों, वो बिल्डिंग अथॉरिटी के लॉज हों, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्गर करना है। 17 साल सूबाई हुकूमत है, वो इसके ज़िम्मेदार है। पूरा निज़ाम कोलैप्स कर गया है। इनकी गाड़ियाँ ऑन रोड नहीं आ सकती, इनके बाउज़र के अंदर पानी मौजूद नहीं है, इनका जो है वो पूरा इंतज़ाम मौजूद नहीं है, इसलिए यही ज़िम्मेदार हैं। इसमें कोताहियाँ तो ज़रूर हैं, सबकी हैं, लेकिन फ़ाइनल इस पर जो होगा वो तब होगा जब तहकीकात होकर सामने आ जाएगी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन। सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों के अरकान ने सानिया गुल प्लाजा की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और उसके ज़ैली इदारों को करार देते हुए मुतालबा किया है कि निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि इस तरह की सानियात दोबारा रूनमा ना हो सकें। कैमरामैन इमरान खान के साथ हफीज़ बलोच, समा, कराची। गुल प्लाजा में आग बुझने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। बेसमेंट पे जाने वाला रेस्क्यू एहलकार शीशा टूट कर लगने से जख्मी हो गया। बताया बेसमेंट में कई फीट पानी जमा है जिससे ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समा फरवाली से, जो इस वक्त स्टेशन ऑफिसर मोहम्मद इस्लम के साथ मौजूद हैं। इस वक्त बेसमेंट में जो है वो रेस्क्यू एहलकार काम कर रहे हैं, किस किस चीज़ का फुकदान है और बेसमेंट में उन्होंने क्या मनाजर देखे हैं। हमारे साथ असलम साहब मौजूद हैं। सर, अब आप थोड़ी देर पहले नीचे थे, आप ज़ख्मी भी हुए हैं, क्या मंजर देखने में को मिला है? मंजर ये है कि मतलब बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और दोनों तरफ जो है ग्रिलों पे ताले लगे हुए हैं और हम काम कर रहे थे। काम करने के दौरान जो है हमें एक पिस्टल मिली और कुछ रिपीटर के जो है हमें कारतूस मिले, जो कि मैंने अपने चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान की हिदायत के ऊपर पुलिस के हैंडओवर किए बुला के, और मुख्तलिफ जो है मतलब चीज़ें मिलेंगी जब अगर हम अंदर ज़्यादा जाएंगे। मुझे ये बताइए कि आप किस तरीके से ज़ख्मी हुए हैं और आपके पास कोई ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशन हैं, कोई मास्क दिया हुआ है आपको, कोई ऐसे आलात दिए हुए हैं जदीद जिससे आप अंदर ऑपरेशन में मददगार साबित हों, क्योंकि अभी आप ज़ख्मी हुए हैं? जी देखिए, मास्क तो ज़ाहिर है हम पहनते हैं धुएं की वजह से, लेकिन ज़ख्मी होने का तो ये है कि ज़ाहिर है ऊपर से कांच गिरा जो कि अंधेरा था और टॉर्च भी थी हमारे पास, लेकिन जब वो ऊपर से कांच गिरा है तो वो डायरेक्ट मेरे अंगूठे पे आके गिरा और उसमें जो है मेरे चोट लग गई है। आलात तो हमारे पास हैं। आग पे तो हमने काबू पा लिया है, जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ पे आग पे काबू पा लिया है, लेकिन धुआं और तपिश बहुत ज़्यादा है। दो तरफ से जो दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं, जिसकी वजह से इनको रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना है। जी फरवा, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेटा के लियाकत बाजार में निजी प्लाजा में लगने वाली आग पर 8 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी के दौरान करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन, लैपटॉप, बिजली का सामान, कपड़े, जूते और दीगर अशिया राख में बदल गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 रेस्क्यू एहलकार भी बेहोश हुए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा रेस्क्यू कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्वेटा के लियाकत बाज़ार में। यहाँ निजी प्लाजा में 8 सुबह 5:30 बजे जो है वो आतिशज़दगी हुई थी, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा और तकरीबन 6 घंटों की कोशिशों के बाद जो है इस खौफनाक आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे बदस्तूर मौजूद हैं। आग बुझाने के बाद जो है यहाँ पर जो कूलिंग का अमल है वो यहाँ पर जारी है। मेट्रोपॉलिटन, एफसी, वासा और इसी तरह जो है पीडीएमए, उनकी तकरीबन 15 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो इन 6 घंटों के दौरान यहाँ पर मौजूद रहीं। तहकीकात के बाद ही जो है वो आग लगने की वजूहात का पता चल सकेगा। इस प्लाज़ा के अंदर जो है मोबाइल, लैपटॉप, इसी तरह जो बैटरीज़ और कपड़े, जूतों की जो है तकरीबन
200 से ज़ायद दुकानें थी जो जलकर मुकम्मल तौर पर जो है वो खाकसार हो चुकी हैं और प्लाज़ा भी जो है वो कुछ हिस्सों पे जो प्लाज़े का कुछ हिस्सा जो है वो भी क्रैक हो चुका है। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। DGPDMA के मुताबिक असल नुकसानात का अंदाज़ा जो है वो मुकम्मल तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो है वो लगाया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कोयटा के लियाकत बाजार में मोबाइल प्लाजा में लगने वाली आग पर बरवक्त और मौसर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए काबू पा लिया गया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही FC बलोचिस्तान नॉर्थ रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुश्तरका और मरबूत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीमों ने इमारत को महफूज बनाते हुए तमाम अफराद को बहिफाजत निकाला। शहरियों और दुकानदारों ने FC बलोचिस्तान नॉर्थ रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया की बर वक्त और मुअस्सर कार्रवाई को सराहते हुए उनकी खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया।